2020 विधानसभा का तैयारी किस तरह किए हैं अपने पार्टी? हम लोग बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव के साथ साथ हर एक बूथ पर 11 आदमी की कमेटी जनता दल यू के द्वारा बना चुके हैं। उसमें समरसता का बिल्कुल ख्याल रखे हैं। जो एक परिवार, दो परिवार भी हैं, उनको भी हमने अपने जनता दल यू बूथ कमेटी में मेंबर बनाने का काम किया है और इसे पूरी भरोसा है कि यहाँ हमारे उम्मीदवार आते हैं तो निश्चित तौर से पिछली बार तो हम लोगों ने महागठबंधन में 15,000 से जीतने का काम किया था। इस बार हम लोग 31,000 से जीतने का पूरी प्लान किए हुए हैं कि यहाँ जो एक तरफ एनडीए गठबंधन रहेगा और दूसरे तरफ महागठबंधन, तो हम लोग 31,000 से भी अधिक मतों से जीतेंगे। कम से कम हम लोगों ने एस्टीमेट रखा है कि 31,000 नहीं टूटे। इस ढंग की तैयारी हम लोगों ने की है जीत की। सकरा देखिए, जिस समय तक हम लोग गठबंधन में थे, पिछली चुनाव में जीत भी उनकी हुई थी जनता दल यू को लेके। नहीं तो लगातार 98 से जो हम लोग यहाँ जीत की प्रक्रिया किए वो जीतते रहे। एक बार विधानसभा चुनाव में 2000 में हम लोग यहाँ चुनाव हारे थे, तो हम लोग नहीं हारे थे जिसका कोई वेश नहीं था। उस समय बिलट पासवान जी राजद में हुआ करते थे और जनता दल यू उस समय यहाँ समता पार्टी के वर्कर हम लोग थे। बिना कार्यकर्ताओं से विचार को उनको टिकट दे दिया। यहाँ के कार्यकर्ता और जो समता पार्टी के समर्थक लोग थे, उन्होंने उनको हरा देने का काम किया। उसके बाद से लगातार जनता दल यू जीतती रही है और राजद हारती रही है। लेकिन पिछले बार राजद 2015 में राजद से जनता दल यू का गठबंधन हुआ। इन कारण से राजद के उम्मीदवार लाल बाबू राम जी जीते। अब कोई गुंजाइश नहीं है, उनका कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे जीत उनका सुनिश्चित। एक सब 6,000 रुपया भी दी और मतलब किसान लोगों को जो क्षति हुई है उसका भी मतलब कि मुआवजा मिलने जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, किसानों के बारे में मात्र जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए तब से किसानों के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। नहीं तो इसके पहले किसान के बारे में कोई सोच किसी सरकार को नहीं थी। और जब से नीतीश कुमार जी आए, कुछ न कुछ बढ़ोतरी करते जा रहे हैं किसानों के बारे में। वैसे आपको बता दें, सरकार को मजबूरन भी किसान के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर कितना हो बड़ा आदमी हो, वो मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या बड़ा से बड़ा पैसा वाला हो, खाएगा तो अन्न ही। तो अन्न अगर किसान नहीं उपजाएगा तो खाएगा क्या? तो सोचना पड़ेगा। अभी आपको बता दें कि पूरे जगह निश्चित तौर से सकरा विधानसभा बाढ़ और कोरोना का मार झेला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने हमारे प्रवासी आए उन लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन के बाद 1,000 रुपया देने का भी काम किया। क्वारंटाइन में लुंगी, गंजी, साबुन, तेल, उनके लिए अलग बाल्टी, अलग बिछावन, सारा चीज का व्यवस्था करके उस कोरोना की लड़ाई में काफी मदद किए। आज देखेंगे आप पूरे देश में जो मौत का रेशियो है, बिहार सबसे कम पोजीशन में है। ये यहाँ अच्छे ढंग से संचालन के कारण। आपके विधानसभा में, सकरा विधानसभा में 2 उम्मीदवार की दावेदारी हो रही है टिकट के लिए।
किनके सर पर ताज इस बार रहेगी? आपको दो कर रहे हैं, अब किनके बारे में आप कह रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता 6-7 हैं उम्मीदवार, और वो बड़ी मुस्तैदी से लगातार 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं। उसमें समझ लीजिए अशोक चौधरी जी हैं, अनिल राम जी हैं, संजय पासवान जी हैं, शीतल राम जी हैं, हरदेव पासवान जी हैं और शशि भूषण पासवान जी हैं। एक और नए कार्यकर्ता कल हमसे मिलने आए थे, विशंबर पासवान जी, और वो भी उम्मीदवार हैं। ये सब समता पार्टी काल से, जिस समय समता पार्टी बनी 95 से 2000 पीरियड के कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर से मैं उनको जानता हूँ। आप इसमें किसके बारे में दो कर रहे हैं, मैं जानूं तब बताऊं। वर्तमान में कांटी विधानसभा के विधायक जो हैं वो भी चुनाव सकरा से जदयू से लड़ना चाह रहे हैं, और यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ विरोध ज्यादा उनका हो रहा है। क्या किस कारणों से विरोध उनका हो रहा है? आप ये समझ लीजिए, आप सकरा की इतिहास जानिएगा तब आपको पता चलेगा। ये समाजवादियों की धरती रही, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कर्म भूमि रही। यहाँ स्वर्गीय समाजवादी नेता मंजे बाबू की जन्म भूमि रही है। यहाँ पूर्व विधानसभा पूर्व अध्यक्ष माननीय शिवनंदन पासवान जी की जन्म धरती रही है। समाजवादी नेता राम बलिहारी बाबू, प्रिंसिपल भाग नारायण पोदार जी, रघुनाथ शर्मा जी जैसे लोगों का ये जन्म धरती रही है। यहाँ से समाजवाद की धारा पूरे बिहार में फैली है। फिर यहाँ पैसावाद यहाँ हावी नहीं हो सकता। यहाँ वर्कर ही जीत सकता है, वर्कर के अलावा कोई बारी। मैंने आपको पहले कहा कि 2000 में बिलट पासवान जी को टिकट मिला, वो एकाएक राजद से आ गए थे। उनको यहाँ के वर्करों ने और यहाँ की जनता ने हरा दी। अब फिर उन्हीं को 5 वर्ष जब जनता दल यू में रहे तो 2005 के प्रथम चुनाव और द्वितीय चुनाव में भी जिताने का काम किया। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सकरा का बेटा ही सकरा का एमएलए होगा। हरिओम कुशवाहा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, जनता दल यू बिहार।